अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास इक्वेशन जो दी गई हैं ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 11 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम दोनों इक्वेशन को एज इट कॉपी कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11 है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम मैं दे देता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देता हूँ मैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी से माइनस कर लिया इक्वेशन सेकंड की लेफ़्ट हैंड साइड को, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे 11 माइनस 7 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। अब हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ से, इससे हम जो स्क्वायर रूट के साथ वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो बगैर स्क्वायर रूट के साथ वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेते हैं। जो बगैर स्क्वायर रूट के साथ हमारे वेरिएबल्स हैं वो हैं ए माइनस बी, और स्क्वायर रूट के साथ हमारे वेरिएबल्स हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4। इसको मज़ीद रीअरेंज कर लिया, ए माइनस बी, और जो ये दो टर्म्स हैं इनमें से -1 कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब भी ये जो a माइनस बी है इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी उसका भी स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास एज इट आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड जो पार्ट है इस इक्वेशन का वो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4। इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसके दो पार्ट्स हैं, इस लेफ़्ट हैंड साइड के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ये वाला और सेकंड पार्ट ये वाला। इन दोनों में से हम स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इसको कॉमन ले लिया तो फर्स्ट पार्ट से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ बकाया बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इस पार्ट से जब स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन लिया तो यहाँ -1 रह जाएगा और ये इज इक्वल टू होगा 4 की। अभी हमारी जो ये इक्वेशन बनी है इसमें हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, यहाँ दो टर्म्स, दो पार्ट्स, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की वो कांस्टेंट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इसका लेफ़्ट हैंड साइड का सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस 1। इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कब कब 4 होगा, इन दोनों जो ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है इसके दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कब कब 4 होगा, जब ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2 के बराबर होगा और सेकंड पार्ट हमारे पास 2 के बराबर होगा, तब ये इन दोनों का प्रोडक्ट 4 के बराबर होगा। और इसकी एक और कंडीशन है, जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट 4 के बराबर होगा, सेकंड पार्ट हमारे पास 1 के बराबर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 4 के बराबर होगा। और
एक और कंडीशन है जब हमारे पास ये वाला पार्ट 1 के बराबर हो और ये वाला पार्ट हमारे पास 4 के बराबर हो, 4 और 1 के बराबर। ये हमारे पास कंडीशंस हैं जब हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन फोर्थ का नाम दे देते हैं। हमारी जो इक्वेशन थर्ड है उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू 2। पहली वैल्यू 2 थी, दूसरी 4 थी, तीसरी वैल्यू इसकी 1 थी और हमारा जो इक्वेशन 4 थी उस वो ये थी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस 1, वो बराबर थी 2, 1 और 4 की। ये इक्वेशन हमारी थर्ड है हो गई, ये इक्वेशन हमारी फोर्थ हो गई। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों की एडिशन के बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस का है, ये स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी और स्क्वायर रूट ऑफ प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और ये -1 एज इट नीचे आ जाएगा, ये इक्वल टू होगा। अब हमने ये जो कंडीशंस बनाई थी हमने इनको भी ऐड कर लेना। 2 और 2 ऐड होके 4 हो गए और सेकंड कंडीशन में 4 + 1 5 हो गया और थर्ड कंडीशन में हमारे पास 1 + 4 5 हो गया। अब हम ये जो -1 है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे सारी कंडीशन में ऐड कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, -4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, 5 में और नेक्स्ट जो ये थर्ड कंडीशन में थी उसमें 5 में 1 ऐड किया, ये भी 6 आ जाएगा। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 लेफ़्ट हैंड साइड का 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। फर्स्ट कंडीशन में 5/2 आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में 6/2, थर्ड कंडीशन में भी 6/2। अब हमने शुरू में ही बात की थी कि हमारी जो वैल्यूज़ होंगी ए और बी की वो अनटीचर फॉर्म में होंगी, तो ये वाली टर्म्स हम नेगलेक्ट कर देंगे और क्योंकि हमारी सेकंड और थर्ड वैल्यू सेम है तो इनमें से हम एक ही लेके चलेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6/2, ये 3 के बराबर होता है। और अगर हम दोनों इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे ए बनेगा और राइट हैंड साइड पे 3 का स्क्वायर वो 9 हो जाएगा। हमारे पास ए की वैल्यू हम क्या मिली हमें 9। अब हम ए की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में किसी एक में भी पुट कर लें तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो है ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11, इसमें हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 9 पुट कर लेते हैं। 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9 2 के बराबर आ जाएगा। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें इसी तरह तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के बराबर। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11 और इक्वेशन हमारे पास सेकंड क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में ए और बी की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो सेटिस्फाई होगी। हम इक्वेशन सेकंड में ए और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए की जगह 9 पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस बी की जगह हमने पुट किया 4, ये इज इक्वल टू 7 है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के बराबर होता है, 3 + 4
इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारी ए और बी की वैल्यू एक्यूरेट हैं। और हमारी ए और बी की वैल्यू की क्या थी, हमने ए की वैल्यू निकाली थी 9 और हमारी बी की वैल्यू क्या आई थी 4। दोस्तों इस तरह के मज़ीद ट्रिकी क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई की लेटेस्ट वीडियो सबसे आप पहले आपको मिले।